Bismillahirrahmanirrahim. I am Farid Marwat. Dear student, today we will discuss growth movement in plants and the specific type of growth movement that is called tropic movement or also called tropism. What is tropic movement or what is tropism? The movement shown by the parts of a stationary plant in specific direction due to a stimulus is called tropic movement or tropism. ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म किसको बोलते हैं? एक स्टेशनरी प्लांट है। स्टेशनरी से क्या मुराद है? प्लांट अपनी जगह के ऊपर खड़ा है, पूरी प्लांट बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं हो रही, प्लांट अपनी जगह के ऊपर है, अपनी जगह से नहीं हिल रहा, लेकिन प्लांट के पार्ट्स मूवमेंट शो कर रहे हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहे हैं और किस वजह से शो कर रहे हैं? ड्यू टू अ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस की वजह से एक स्टेशनरी प्लांट के जो पार्ट्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं, तो ये जो प्लांट की जो मूवमेंट है इसको ट्रॉपिक मूवमेंट या इसको बोला जाता है ट्रॉपिज्म। स्टेशनरी का मतलब है एट रेस्ट, प्लांट अपनी जगह के ऊपर खड़ा है, अपनी जगह से नहीं हिल रहा। और आपको पता है कि प्लांट मूवमेंट नहीं करते, प्लांट बॉडी लोकोमोशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जिस तरह कि एनिमल के अंदर होता है उस तरह की लोकोमोशन प्लांट के अंदर नहीं है। प्लांट स्टेशनरी है, प्लांट अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन उस प्लांट के पार्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहे हैं एक स्टिमुलस की वजह से, तो ये जो मूवमेंट है इसको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म बोलते हैं। यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्टिमुलस। स्टिमुलस किसी को बोलते हैं? एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, कोई भी चेंज हो एनवायरमेंट जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पांस दे सकता है या जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पांस देता है। एनी चेंज इन द एनवायरमेंट दैट प्रोड्यूस ए रिस्पांस ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो एक स्टेशनरी प्लांट के पार्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं एक स्टिमुलस की वजह से, तो ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट क्या कहलाती है? ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म कहलाती है। मे बी टुवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। ये जो प्लांट के पार्ट्स मूवमेंट शो कर रहे हैं, ये मूवमेंट टुवर्ड द स्टिमुलस भी हो सकते हैं और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। प्लांट के पास स्टिमुलस की तरफ भी मूवमेंट शो करते हैं या स्टिमुलस से अवे भी मूवमेंट शो कर रहे हैं। ये भी याद रखें, अगर मूवमेंट टुवर्ड द स्टिमुलस हो रही है तो इसको बोला जाएगा पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट या इसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रोपिज्म। अगर मूवमेंट अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो रही है तो ये जो मूवमेंट होगी इसको क्या बोला जाएगा? नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट या इसको बोला जाएगा नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, इसको मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक इसकी टाइप है जिसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। ट्रॉपिज्म का मतलब है स्टेशनरी प्लांट के पार्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेंगे। तो अगर प्लांट के पार्ट्स के अंदर मूवमेंट हो रही है लेकिन स्टिमुलस क्या है? अगर स्टिमुलस है लाइट, लाइट की वजह से प्लांट के पार्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? फोटोट्रॉपिज्म। या अगर ट्रॉपिक मूवमेंट लाइट की वजह से प्लांट के अंदर हो रही है तो ये फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगी। लेट्स सी movement of plant or parts either towards or away from the stimulus of light. फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट किस वजह से होती है? लाइट की वजह से होती है। कभी कभार प्लांट के पार्ट्स टुवर्ड द लाइट मूवमेंट शो करते हैं। अगर टुवर्ड द लाइट मूवमेंट हो रही है तो ये क्या कहलाएगी? पॉजिटिव। कभी कभार प्लांट के कुछ पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अगर अवे मूवमेंट हो रही है तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगी, टुवर्ड द लाइट हो रही है तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगी। लेकिन फोटोट्रॉपिज्म वो मूवमेंट है जो प्लांट के पार्ट्स शो कर रहे हैं और किस वजह से शो कर रहे हैं? लाइट। स्टिमुलस ऑफ लाइट की वजह से प्लांट के पार्ट जो मूवमेंट शो करते हैं ये कहलाती है फोटोट्रॉपिज्म। एग्जांपल, शूट ग्रो टुवर्ड द लाइट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट के जो शूट्स हैं या प्लांट का जो जिसको हम ब्रांचेस बोलते हैं या प्लांट शूट बेसिकली बोलते हैं, प्लांट का वो वाला पार्ट जो ज़मीन से ऊपर आए, ये इसके शूट्स होते हैं। प्लांट के जो शूट्स है लाइट की तरफ मूव करते हैं, लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। ये जो मूवमेंट हो रही है जो शूट्स के अंदर हो रही है टुवर्ड्स लाइट, ये कौन सी फोटोट्रॉपिज्म है? ये कहलाती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म।
पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्यों कहलाती है? क्योंकि लाइट की तरफ, स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट है। रूट मूव अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो लाइट से अवे मूवमेंट शो करते हैं। ये जो रूट्स लाइट से अवे मूवमेंट शो कर रहे हैं, स्टिमुलस लाइट है, मूवमेंट लाइट से अवे हो रही है, तो ये कौन सी कहलाएगी? ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगी। ये प्लांट हमने रखा हुआ है, अंधेरा कमरा है, ये जो खिड़की है इस खिड़की से लाइट आ रही है। आप देखें कि ये जो प्लांट के जो शूट्स है ये किसकी तरफ ग्रो कर रहे हैं? ये इस खिड़की की तरफ ग्रो कर रहे हैं। ये खिड़की की तरफ नहीं ग्रो कर रहे हैं, बेसिकली इस खिड़की से लाइट आ रही है, वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो शूट की जो मूवमेंट है टूवर्ड्स द लाइट हो रही है, ये कौन सी मूवमेंट है? ये फोटोट्रॉपिज्म है। लेकिन ये शूट लाइट की तरफ मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। इसके मुकाबले में प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो रूट्स ये नहीं है कि ऊपर से लाइट आ रही है और रूट्स ऊपर की तरफ, आपने देखे कि रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रहे होते हैं, अवे द स्टिमुलस ऑफ लाइट ग्रो कर रहे हैं। तो रूट्स की जो मूवमेंट होती है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, शूट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है। लेकिन फोटोट्रॉपिज्म वो मूवमेंट है जो प्लांट के अंदर हो रही है ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। देयर इज अनदर टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, या जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटोट्रॉपिज्म। movement of plant parts either towards or away from the force of gravity। प्लांट पार्ट्स के अंदर जो मूवमेंट हो रही है ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से प्लांट पार्ट्स की जो मूवमेंट हो रही है, ये जो मूवमेंट है जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविटोट्रॉपिज्म कहलाता है। अब मूवमेंट प्लांट के कुछ पार्ट्स ग्रेविटी की तरफ, कुछ पार्ट अवे फ्रॉम ग्रेविटी, मूवमेंट हो रही है, टुवर्ड्स हो रही है स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी या अवे हो रही है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट है प्लांट बॉडी पार्ट्स के अंदर, ये क्या कहलाता है? जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविटोट्रॉपिज्म कहलाता है। जियोट्रॉपिज्म के अंदर प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट के लिए स्टिमुलस क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या सिंपल वर्ड में हम कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से प्लांट बॉडी पार्ट्स के अंदर जो मूवमेंट है ये जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। एग्जाम्पल, shoot grows away from the gravity show negative geotropism। प्लांट के जो शूट्स हैं वो हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ है, प्लांट के शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे होते हैं, ऊपर की तरफ मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। ग्रेविटी स्टिमुलस नीचे की तरफ, शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को क्या बोला जाएगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। स्टिमुलस ग्रेविटी है, इस वजह से इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। और ये मूवमेंट अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो रही है, इसलिए ये कौन सी है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। एंड रूट मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट जो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, रूट की मूवमेंट भी नीचे की तरफ हो रही है। रूट के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, रूट के अंदर जो मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, तो रूट की जो मूवमेंट है इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ये प्लांट हमने लगा लिया। अगर किसी प्लांट को आप इस तरह लगा लें तो ये कभी भी ये नहीं होगा कि आप यूँ समझ लें कि हमारे पास ये जो प्लांट है, इस प्लांट के जो, ये कभी भी नहीं होगा कि आप समझ लें कि ये जो उसका जो शूट है, ये शूट इस तरफ ग्रो कर लेगा और इसका जो वो जो रूट है, रूट जो है ना आगे की तरफ ग्रो करेगा, कभी भी नहीं होगा। ये इस तरह नहीं होगा कि रूट इस तरफ ग्रो कर ले, शूट जो है ना दोनों हॉरिजॉन्टली ग्रो करे। किसी भी प्लांट को पार्ट के अंदर आप हॉरिजॉन्टली लगा लें, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कभी भी शो नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा ये रूट की जो मूवमेंट है ये हमेशा नीचे की तरफ होगी। इवन प्लांट को आप बिल्कुल इस तरह रखें, लेकिन ये नहीं होगा कि ये हॉरिजॉन्टली शूट इस तरफ ग्रो करेगा और रूट जो कहने क्या करेगा इस तरफ ग्रो, कभी भी नहीं होगा। बल्कि होगा ये प्लांट को आपने इस तरह रखा हुआ है, लेकिन जो ये उसके रूट ग्रो करेंगे, रूट जो कहना नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर लेंगे और इसका जो शूट है, जो स्टेम है, इसके अंदर ग्रोथ क्या होती है? ऊपर की तरफ होती है। ये जो रूट नीचे की तरफ ग्रो करने लगे, ये किसकी तरफ ग्रो कर रहे हैं? इट इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी की स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट हो रही है। ये जो मूवमेंट है इसको बोला जाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर अगर आप शूट को देखें, शूट हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं करेगा और ना ये होगा कि इसका शूट नीचे ज़मीन की तरफ ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगा, बल्कि ये शूट क्या करेगा? शूट विल ग्रो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी से अवे ऊपर की तरफ जो कहना क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो ये शूट की जो मूवमेंट है स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट है, इसको बोला जाता है
नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और रूट के अंदर जो मूवमेंट है टुवर्ड द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म के अंदर जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है। फोटोट्रॉपिज्म के अंदर जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस ऑफ लाइट की वजह से होती है। फोटोट्रॉपिज्म वाले केस में अगर हम देखें, रूट के अंदर नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, शूट के अंदर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, लेकिन जियोट्रॉपिज्म में रूट के अंदर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और शूट के अंदर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होती है। तो ये फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट प्लांट के अंदर हो रही है। एक जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है वो स्टिमुलस ऑफ लाइट की वजह से होती है, और जियोट्रॉपिज्म जो है वो स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है। उम्मीद है आपको इसकी बात की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है, योर क्वेश्चन एंड योर सजेशन आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।